तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग इंडसइंड बैंक में खुद का करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इंडसइंड बैंक में आप लोग कैसे खुद का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं वॉच किया तो जाके जरूर वॉच करें। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर इंडसइंड बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कैसे करेंगे अगर आपको अपना बचत खाता खोलना है तो। कम टू द टॉपिक जो कि है करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पे 3 चीज़ों को मोस्टली बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले बात आएगी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ टू ओपन। तो इन तीनों ही प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना होगा और तभी कहीं जाके आपको समझ में आएगा कि करंट अकाउंट ओपन कैसे किया जाएगा इन इंडसइंड बैंक में। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना, कहीं भी स्किप मत करना। और साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इन 3 काम करने के साथ ही मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक मिल जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और इंडसइंड बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने का मेन रीजन क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, आपको ही पता होगा। आपको इस पर टैप करना है, देन मोर के ऑप्शन पे टैप करना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका डिटेल में खुल जाएगा। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल में खुल जाए तो यहाँ जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है, वेबसाइट लिंक कह सकते हो, पहली वेबसाइट लिंक और दूसरी वेबसाइट लिंक। तो किसी भी लिंक पे आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। जब आप लोग पहली वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट का ये जो आपके सामने गूगल का रिजल्ट आया है, जो फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे loanpow.in करके, सिंपली आप इस साइट पे ही विजिट कर जाएंगे। जब आप लोग फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ आने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप लोग दूसरे वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा यहीं आ जाओगे loanpow.in की साइट पे, जिस पे आपको जो है यहाँ पे आके टैप करना होगा। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होंगे जिनको आपको इग्नोर करना होगा, बट हाँ इसके बाद यहाँ पे आपको इस साइट पे टैप करके विजिट करके अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेना है। अब सवाल भी आ रहा होगा कि अगर हमें करंट अकाउंट ओपन करना है तो सीधा इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल साइट पे जाके भी ओपन कर सकते हैं ना, तो उसके रिलेटेड क्या चीज़ है। तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे इस साइट पे आने का क्या रीज़न है और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस का इससे क्या लेना देना है। तो इसके लिए आपको स्टेप पहले कंप्लीट कर लेना है। दूसरे स्टेप की बात करता हूँ तो आपके फोन में जो ब्राउजर है उसका आपको सिंपली ओपन करना है। अपने फोन में ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है उस पर सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को डालना होगा। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जो कि मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है loanpow.in। इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको भी एक्जैक्टली कीवर्ड जाके सर्च करना होगा और ध्यान से देख लो, इस कीवर्ड को लिखने में कोई मिस्टेक मत करना। देन यहाँ जो आपको इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी loanpow.in करके, सिंपली आपको क्या करना है, इस साइड पे आके कर देना है टैप। आप लोगों के सामने loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुल जाने के साथ ही जैसे कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे लाने का मेन रीज़न क्या है। तो देखो, सपोज करो कि कोई भी यहाँ पे जब आप लोग अकाउंट पे जाओगे, सपोज करो यहाँ पे अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, लाइक यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर कोई भी तरीके की जो है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बैंकिंग के बारे में जान क्यों नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे कम्युनिकेशन, जो कि उनकी भाषाओं से होती है। अब इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको किसी न किसी पे आश्रय रहना पड़ता है कि वो आके बताएंगे, तभी जाके वो चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है कि उसका मतलब क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सारी इन्फॉर्मेशन को आप हिंदी में भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। हालांकि यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन वीडियोस में आपका जो टाइम जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ पे आपको जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सपोज करो करंट अकाउंट ओपनिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग से ही रिलेटेड बात की जाएगी मेन फोकस में, किसी और चीज़ की नहीं। जबकि यहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ने का फायदा यह है कि आपको पहली बात कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हो, और दूसरी बात हिंदी सहित, यानी आप हिंदी तो समझ ही सकते हो, हिंदी के अलावा भी बाकी जितने सारे इन्फॉर्मेशन लैंग्वेजेस हैं जो कम्युनिकेशन में काम आता है, लाइक मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, ऐसे लैंग्वेजेस को भी आप यूज़ में ला करके अपने हिसाब से आप उसको पढ़ के समझ के आगे मूव ऑन कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो। यहाँ पे लाने का जो मेन कारण है वो एक ये है, और दूसरा बताने से पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है। देन यहाँ जो कैटलॉग्स देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस जो है बैंकिंग के ऑप्शन पर टैप कर लेना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है बैंकिंग सेगमेंट खुल जाएगा। देन दोबारा मेन्यू बार पे क्लिक करना है और अब की बार सर्च के ऑप्शन पर जाके यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को लिखना होगा, जिस कीवर्ड का नाम है इंडसइंड करंट। इस कीवर्ड को डाल के आपको सिंपली सर्च करना होगा। जब आप लोग इंडसइंड करंट डाल के सर्च कर लोगे तो आपको थोड़ा सा करना है वेट, और आप लोगों के सामने आर्टिकल आ जाएगा कि इंडसइंड बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने आर्टिकल अवेलेबल है। अब आर्टिकल को आप देखो और यहाँ रीड मोर के ऑप्शन पे देखो, दोनों ही पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपका आर्टिकल खुल जाएगा डिटेल में, जो कि खुल चुका है। और ये मुझे बताने की दोबारा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आप लोग आर्टिकल के बीच में जाओगे तो ये जो अप्लाई नाउ की लिंक है, अब इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुँच जाओगे इंडसइंड बैंक के करंट अकाउंट ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, एंड वहाँ पे आपको फाइनल पता चलेगा कि आपको अकाउंट ओपन कैसे करना है। अब देखो, मैं सीधा अगर आपको जो है गूगल के किसी भी सर्च पे आकर अगर मैं आपको दिखा देता कि हाँ आपको ये टाइप करना है, आपको इंडसइंड बैंक का मिल जाएगा। आपको ही पता है वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, और यहाँ पे सीधा लिंक प्रोवाइड करवा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं यूआरएल में भी बहुत बार ब्रोकन लिंक्स भी आ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड है कि
कि जब आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे वहां पे इंडसइंड बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, जहां पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो करंट अकाउंट को। और जो आप लोग करंट अकाउंट के लिए जाना चाहते हो तो मोटा मोटी तौर पर समझा दूं, करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाने वाला अकाउंट है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एलिजिबल होती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा जो अकाउंट खोलना चाहता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से जुड़ा होना चाहिए, इसका खुद का कोई ना फॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई कंपनी ओन करना चाहिए, कोई ना कोई इंडस्ट्री ओन करना चाहिए, बिजनेस में जुड़ा होना चाहिए। अब वो बिजनेस में चाहे वो सोल जुड़ा हो या पार्टनरशिप के साथ में या जॉइंट्स के साथ में, मैटर नहीं करता। इसके अलावा वो एसोसिएशंस, क्लब, सोसाइटीज़ या जितनी भी चीज़ों से वो कनेक्टेड होगा, जिसके बेसिस पे ये पता लगाया जाएगा कि उसको बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड है। और जिस अगर सपोज करो कि उसका खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल फॉर्म है, खुद का ही फॉर्म है, तो बेसिकली उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ेगी, स्पेशली वो बताने के लिए कि हाँ वो भी उसका मालिक है। लेकिन जो पार्टनरशिप या जो जॉइंट में होंगे या एलएलपी या लिमिटेड कंपनी से जुड़े होंगे, पार्टनरशिप से जुड़े होंगे, तो उनको अपने पार्टनरशिप या जॉइंट्स का जो है उसका भी पहले उनको सर्टिफिकेट्स एंड प्रूवन शो करना पड़ेगा कि उनका यहाँ पे क्या स्टेक है और वो जो है किस तरीके से बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ों को बेसिस पे आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं तो सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल भी है, लेकिन बात ये आती है कि सेविंग अकाउंट में भी आप डिपॉजिट अकाउंट ही खोलते हो और करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट अकाउंट ही खोलते हो। बस ऑपरेशनल जो ऑपरेट करने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। सेविंग अकाउंट में जो है उसमें भी पैसा आपको जो है सेव कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ी से रूल्स आ जाते हैं। करंट अकाउंट के केस में रूल्स को एक्सीड कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बिजनेस को रन भी करना है इसके लिए। बाकी चीज़ों के लिए आप आर्टिकल को पूरा पढ़ो, वरना आर्टिकल का साथ साथ यहाँ पे वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। बेनिफिट्स, प्रॉस, कॉन्स, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज और कैसे ओपन करने का मेन रीजन है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पर अब जो फाइनल स्टेप है, जो कि अप्लाई नाउ के लिंक के थ्रू हमें जाना है इंडसइंड बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए, सिंपली हमें इस पर करना है क्लिक, वो वेट करना है और आप लोगों के सामने इंडसइंड बैंक करंट अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन खुल के आ जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने आ चुका है इंडस बिजनेस करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता, सेविंग अकाउंट के केस में भी हमें बहुत सारे जो है टाइप्स दिए गए थे, बहुत सारे प्रकार दिए गए थे सेविंग अकाउंट के। तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के लिए भी सेम सीन है। यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के लिए भी हमें काफ़ी सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंडस मैक्स करंट अकाउंट है, इंडस प्रीमियर है और बहुत सारे करंट अकाउंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सभी तरह के करंट अकाउंट्स और उसके लिस्टेड मिल जाएंगे। अब ऐसे में बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट बेस्ट है, तो हम इंडस मैक्स करंट अकाउंट की तरफ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप जैसे ही बढ़ोगे, यहाँ बढ़ने के साथ ही यहाँ पे ओवरव्यू में पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि यहाँ पे आपको एक एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपये तक का है। करंट अकाउंट के केस में इस तरीके के अकाउंट को रेगुलर अकाउंट्स में भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कहीं भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कहने का मतलब है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की सेवा फ्री है। इसके अलावा स्विफ्ट डिपॉजिट और ग्रुपिंग अकाउंट फैसिलिटी मिल जाएगी। और एलिजिबल कस्टमर की जहाँ तक बात की जाए, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि ये व्यक्ति खोल सकते हैं, उन्हीं लोगों में है, और कुछ ही हैं, पूरे भी नहीं है जो मैंने बताए थे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है। इसके अलावा यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा इसके बेसिस के हिसाब से, जो कि आप समझ सकते हो। बाकी आपको चेकबुक मिल जाएगा हर महीने फ्री। इसके अलावा अगर आप जो अपने यूज़ कर लेते हो, जो आपको फ्री मंथ में चेकबुक मिलती है, तो आपको 2 रुपये पर पेज के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट को आप लोग ओपन कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आपको जो है अपना फॉर्म को भरना शुरू कर देना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले या तो अपना नाम डाल दो या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का फिल करना है। नेम ऑफ फॉर्म जो भी आपका बिजनेस का नाम है, इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको प्रोडक्ट चूज करना है कि आप किसी तरफ आगे बढ़ो। जैसे कि हम इंडस बिजनेस मैक्स अकाउंट, इंडस मैक्स करंट अकाउंट की तरफ आगे बढ़े थे, तो यहाँ पे आपको इंडस मैक्स करंट अकाउंट ही चूज कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, यहाँ जहाँ पे आप लोग रहते हो, उसके बाद सिटी, ब्रांच, इसके बाद चॉइस अकाउंट नंबर। आप अपने मोबाइल नंबर के अकाउंट से भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर को आप लोग अपना अकाउंट नंबर बना सकते हो। रेफरल कोड अगर किसी के थ्रू आए तो ठीक है, वरना इसको हटा दो, इसको हटा ही देना, इसको भरना मत। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, इसमें साफ बताया गया है कि जब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लोगे तो जो ऑथराइज इंडसइंड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कॉल करेंगे एसएमएस के थ्रू, या कॉल करेंगे या तो सीधा एसएमएस करेंगे फॉर रेफरेंस टू द करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिशन दिया जाएगा, जो कि आपको D&D रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दिया जाएगा, और आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन अगर एग्री है तो अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक कर सकते हो। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है आपसे पहले रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे, और अगर रिप्रेजेंटेटिव बात कर लेता है कि उनको लगता है एक्चुअली में वो कि आपको अकाउंट की नीड है, करंट अकाउंट की नीड है, तो ऐसे में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसको भरते वक्त में आपको D&D रजिस्ट्रेशन रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है मे बी, लेकिन वो तरीका वो बताएंगे आपको ऑथोराइज। तो ये ऑनलाइन मेथड तो मैं कह नहीं सकता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन मेथड में आपका अकाउंट बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट के टाइप में
में 4 से 5 स्टेप में खुल जाना चाहिए था, बट ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ से वैसे भी आप अकाउंट खोल सकते हो। उसमें मे भी अकाउंट चांसेस ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाए, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है मुझे तो लग रहा है कि ऑनलाइन अकाउंट होगा। जिनको करंट अकाउंट को एक्चुअली में खोलना है, आप इस चीज़ को ट्राई करके फिलअप कर सकते हो। पर जहाँ तक बात रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की थ्रू, क्योंकि वो तो एकदम कह सकते हो कि ईजी भी है और सबके समझ में भी है, तो उसके लिए क्या करना होगा फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक का आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप मेरे थ्रू ही पा सकते हो, या चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल लिंक के थ्रू, या फिर आप चाहो तो इजीली तरीका है इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल साइट से ही पा सकते हो। और तीसरा तरीका तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना ही पड़ेगा। तो आपको जमा करवाना है, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से तो आप ऑफलाइन मोड में जाकर ऑन द स्पॉट भी बोरो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स बता दूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन, और साथ में आती है ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट्स। ऑक्यूपेशन ना भी हो तो आपका काम चल जाएगा, बट बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिजनेस का पैन कार्ड और बिजनेस का एमओए शीट, एनुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट, आईटीआर फाइल पिछले 3 साल को, पिछले 1 साल का, और साथ ही में यहाँ पे जीएसटी नंबर जो भी आपका जो आपने इशू करवाया, और जीएसटी नंबर पे होने वाले अगर आपकी क्रेडिट है तो हिस्ट्री है वो दिखा सकते हो। साथ ही में आपका बिजनेस जो है आपके नाम पर है, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिखा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका बिजनेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट एंड सेंट्रल के अंडर में है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए जो है मंजूरी दी हुई है, उसके रिलेटेड आप सर्टिफिकेट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म दिखा के उसको वैलिडेट करवा सकते हो। जहाँ तक बात रहती है वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट में, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ों में से 4 से 5 चीज़ें लगा सकते हो। एंड टेलीफोन बिल, एड्रेस बिल, और अगर आप रेंट में तो रेंट एग्रीमेंट, वरना हाउस रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। और बिजनेस आपका कहाँ सिचुएटेड है उसका भी आप लोग एड्रेस प्रूफ शो कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, और चाहिए होगा आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर, और बाकी इसको फिल कर देना है। ध्यान रहे इसके अंदर आपको डिटेल्स वही भरने जो आपके डॉक्यूमेंट से एक्जैक्ट मैच करते हैं। और साथ ही में अगर प्रोडक्ट की डिटेल मांगी जाएगी, प्रोडक्ट्स मतलब आपका जो काम है उससे रिलेटेड कोई अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपको पुट ऑन करना है। और साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स बताए उसको इसके साथ में अटैच करके सिग्नेचर करके आपको सिंपली जमा कर देना है इंडसइंड बैंक के, और नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आपका अकाउंट सिंपलेस्ट तरीके से ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर ही पूछे, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मेरे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। बाकी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।